सौजन्य से आज़ाद हॉस्पिटल इंदिरा नगर उन्नाव। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज़ाद टाइम न्यूज। गुरुग्राम में पीड़ित महिला ने ससुर जेठ पर लगाए घर में बंदी बनाने, रेप, मारपीट करने और पति को मारने के गंभीर आरोप। सेक्टर 5 थाने की पुलिस बनी मौन। गुरुग्राम के भीमगढ़ खेड़ी गांव में रहने वाली महिला ने सेक्टर 5 थाना पुलिस को शिकायत देकर पूर्व चेयरमैन नगर परिषद व उनके बड़े लड़के पर घर में बंधक बनाकर मारपीट, रेप व उसके पति को जान से मारने की कोशिश करने के गंभीर आरोप लगाए हैं। पीड़िता महिला की शिकायत के अनुसार बताया है वो अशोक विहार की रहने वाली है। मेरी शादी बता रही है कि 2009 में हिंदू रीति रिवाज से हुई थी। मुझे कुछ दिन पता चला कि मेरे पति की मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। जब इसकी शिकायत मैंने अपने ससुर से की तो कुछ देर बाद मेरा जेठ सिद्धार्थ साहू आया और बोला मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। जो कि शादी के 2 महीने बाद जब मेरे पति अपने पिताजी के साथ कहीं बाहर जाते तब मेरा जेठ अचानक मेरे कमरे में आकर जबरदस्ती मेरे साथ रेप करता था और बोला किसी को कुछ नहीं बताना, अगर बताया तो विशाल को मरवा दूंगा। और ये सिलसिला लगातार चलता रहा। 2013 के बाद जब मेरा जेठ नशा करके आता और रेप करता और फिर मेरे बच्चों को मारने की धमकी देता। 2014 में मैंने अपने ससुर को सारी घटना बताई तो उन्होंने मुझे पीटा और कहा तुम्हारा सारा खर्च सिद्धार्थ ही उठाता है, तो ये सब तो चलता है। उसी शाम नशे में मेरे ससुर बहन प्रकाश ने भी मेरे साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश की। मैंने घर से बाहर जाकर अपनी इज्जत बचाई। मैं अपने बच्चे और पति की जान बचाने के लिए चुप रही, परंतु 2023 में सिद्धार्थ को मेरे साथ ज़बरदस्ती करने सिद्धार्थ की पत्नी ज्योति ने देख लिया तथा घर में काफ़ी हंगामा हुआ और शाम को सिद्धार्थ, ब्रह्म प्रकाश, ज्योति और ज्योति के पिता चंद्र चौकस ने मुझे, मेरे बच्चे और मेरे पति तीनों को बहुत मारा और विशाल को ब्रह्म प्रकाश साहू, सिद्धार्थ चंद चौकस ने पकड़ा और ज्योति ने एक बोतल से जहर निकालकर मेरे पति विशाल साहू को पिला दिया और किसी को कुछ ना बताने की शर्त दी। मुझे विशाल को अस्पताल जाने दिया क्योंकि मेरी मम्मी की मृत्यु हो गई थी। मैं अपने घर गई हुई थी। इसके बाद मेरा पति और बच्चे उन्होंने नज़रबंद कर दिया और सारे घर में सीसीटीवी कैमरे लगाकर 24 घंटे हम पर नज़र रखने लगे। नवंबर 2024 में फरवरी 2025 में जब सिद्धार्थ इंडिया आता तब मेरे साथ रैप करता था। वहीं पीड़ित महिला ने वीडियो के सामने कैमरे पर आकर बयान दिया कि गुरुग्राम के सेक्टर 5 की पुलिस दोषियों से मिली हुई है। शाम को 5 बजे से 9 बजे तक में पुलिस थाने में रही, लेकिन सेक्टर 5 थाने की पुलिस ने अभी तक मेरी शिकायत को दर्ज नहीं किया। हरियाणा में भाजपा सरकार का बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा एकदम दिखावे का रह गया है। महिला ने पुलिस पर आरोप लगाते हुए कहा कि मेरा जेठ विदेश ऑस्ट्रेलिया भागने की फिराक में है, इसलिए पुलिस ने उनसे साठगांठ करके 1 सप्ताह का समय दिया। ये समय पुलिस ने इसलिए दिया कि वो पुलिस मेरे जेठ को विदेश भगाने में सफल हो जाए। पीड़ित महिला ने हरियाणा के मुख्यमंत्री गुरुग्राम पुलिस प्रशासन से इंसाफ की गुहार लगाई और कहा कि मेरे जेठ सिद्धार्थ का पासपोर्ट पुलिस प्रशासन के द्वारा जब्त किया जाए, जिससे वे विदेश ना भाग सके। आज़ाद टाइम न्यूज ब्यूरो। लेकिन ये हमारी बात नहीं सुन रहे हैं। इन्होंने 1 हफ्ते के बाद टाल दिया और अभी जब हम बोल रहे हैं कि हमें रिटर्न में दिया जाए तो ये बोल रहे हैं कि हम घर निकल चुके हैं। यहाँ पे कोई नहीं, ना SHO सर है ना IO है, और कह रहे हैं कि आप ही हमें रिटर्न में लिख के दो। वो हमें रिटर्न में नहीं लिख के, वो कह रहे हैं कि हमने 7 दिन का टाइम मांगा है तो आप लिख के दो कि हाँ हमने उनको 7 दिन का टाइम दिया। आप लोगों ने पूछा उनसे कि 7 दिन का टाइम क्यों चाहिए? हाँ जी, हमने पूछा, बोले हम कार्रवाई करेंगे। इस तरह की उन्होंने जो ये हमने कंप्लेन करवाई थी उसको टाल के प्रॉपर्टी पे डाल दिया है। वो कह रहे हैं 7 दिन में आपको प्रॉपर्टी दिलवा देंगे, लेकिन हमें प्रॉपर्टी नहीं, हमें अपना जो एप्लीकेशन दी है उसका न्याय चाहिए। तो आप कार्रवाई से संतुष्ट हो? जी नहीं सर, थानों में कोई इंक्वायरी नहीं हो रही। मैं यहाँ 5 बजे से बैठी हूँ और हमें टाला जा रहा है। पुलिस हमारा कोई साथ नहीं दे रही और जबकि कहते हैं बेटी को बचाओ। क्या ये बचाना होता है? बेटी यहाँ पर 10 बजे तक बैठी है थाने में और जुर्म करने वाले अपने घर जाके बैठे हैं और पुलिस हमें टरका रही है कि 1 हफ्ते का टाइम दे दो, 1 हफ्ते का टाइम दे दो।
जबकि सीएम सर ने कह रखा है कि बेटियों की सुनवाई हो। क्या इस तरीके से प्रशासन सुनवाई करता है? पुलिस को इतना वो हक नहीं कि दोनों को बराबर रखा जाए। मेरे केस को टालकर मेरे ऊपर प्रॉपर्टी के ऊपर झूठा इल्जाम लगा रहे हैं कि ये तो प्रॉपर्टी के हमारे झूठे इल्जाम लगा रही है। सर कृपया करके मेरी सुनवाई हो जल्द से जल्द।